प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। मैट्रिक की परीक्षा आपकी 21 फरवरी को ख़त्म हो चुकी है। रिजल्ट भी 1-1.5 महीने में आ ही जाएगा। अब आपके मन में सवाल गुजरा होगा कि हम जो है मैट्रिक के बाद इंटर में क्या लें, साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले। ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होगी। यकीन मानिए ये वीडियो आपका जो है फ्यूचर बनाने वाला है, क्योंकि एजुकेशन जो आप बचपन से ले रहे हैं इसका पहला पड़ाव आप 1-1.5 महीने में पार कर लीजिएगा। उसके बाद यानी पहले ही आपको जो है सोच कर रख लेना कि हमें क्या लेना है, क्योंकि एग्जाम तो आपका अच्छा गया ही होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा चीज़ हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। 10th के बाद सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th के बाद आप जो है ITI कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं और आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इन सभी के मैं आपको फ़ायदे बताने वाला हूँ, ITI करने से आपको क्या फ़ायदा होगा और पॉलिटेक्निक करने से क्या फ़ायदा होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आप 10th के बाद ITI करना चाहते हो या पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो आपको इंटर का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, मतलब आप इंटर तक एडमिशन नहीं करा पाइएगा। ये दोनों आपको करना पड़ेगा। अब ITI करने से क्या फ़ायदा है, ये आपको रेलवे में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, रेलवे में अगर आप ड्राइवर चाहते हैं बनना, तो ये ITI आपको ज़रूरी होता है। तो जो बच्चे सोचेंगे नहीं हमें फ्यूचर में रेलवे में जॉब करना, मुझे भी रेलवे की सेवा करनी है, तो आपको ड्राइवर बनने के लिए ITI 10th के बाद जरूरी होता है। या आप 12th के बाद भी ITI कर सकते हैं। तो अगर 10th के बाद ही कर लेंगे तो आप अच्छा रहेगा, जल्दी आप सरकारी नौकरी आपकी हो जाएगी। फिर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक को हम डिप्लोमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लोमा भी बोलते हैं, ठीक है ना, डिप्लोमा। तो अब देखिए पॉलिटेक्निक करने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए पॉलिटेक्निक करने के क्या फ़ायदे हैं, रेलवे आप JEE बन सकते हैं, रेलवे आप JEE बन सकते हैं, यानी कि जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, रेलवे का जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और जो अमीन वगैरह का वैकेंसी आता है उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप पॉलिटेक्निक डिग्री कर लीजिएगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं 10th के बाद ITI करना और 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है ना। तो समझ लीजिए अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हमें इंजीनियरिंग बनना है, हमें क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10th के बाद आपको जो है 10th के बाद आपको 12th करना पड़ेगा। 10th के बाद आपको 12th करना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर जाना चाहते हैं, यानी कि IIT JEE करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या है 12th पास करना कंपलसरी है। जो भी बच्चे IIT JEE करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, 12th कंपलसरी है। 12th में आपको जो है कम से कम PCM सब्जेक्ट कंपलसरी है। PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये आपका बहुत ज़्यादा ठोस होना चाहिए IIT JEE, क्योंकि अगर आप IIT JEE कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है प्लेसमेंट आता है कॉलेज, यानी कि बहुत सारी कंपनियों की तरफ से बहुत सारा, मतलब 1 साल में आपको 10 लाख 15 लाख ऐसा पैकेज मिलता है, ठीक है ना, अगर आप IIT JEE कंप्लीट किए रहते हैं। अगर आपको नीट की तैयारी करना है, यानी कि डॉक्टर बनना, आपको MBBS बनना है, बहुत खतरनाक डॉक्टर बढ़िया वाला, तो आपको जो है फिर भी 12th करना पड़ेगा। फिर 12th में आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना पड़ेगा। क्या लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना पड़ेगा। मैथ की नीट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको क्या है ठोस होनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार फिर से आपको रेलवे में जाना है तो ITI करना है, अगर रेलवे का JEE बनना है, इंजीनियर बनना है तो पॉलिटेक्निक करना है। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी अमीन बनना है या सरकारी इंजीनियर बनना तो भी पॉलिटेक्निक आपका चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको अगर आपको नीट का डॉक्टर यानी नीट करना है, यानी कि डॉक्टर में क्षेत्र का जाना है, तो आपको 11th में एडमिशन करना पड़ेगा, फिर 12th करना पड़ेगा। इसमें क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका बहुत ठोस होना चाहिए। इसके लिए एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा, उसमें अच्छा रंग लाइएगा तो आपका अच्छा कॉलेज में एडमिशन होगा। सेम उसी तरह आपको अगर IIT JEE यानी कि इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा इंजीनियर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, IIT JEE करना पड़ेगा, यानी कि 12th आपको जो है 12th में क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो यार ये सारी प्रक्रिया है। तो आपको जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं, यानी जो चीज़ आपको अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप 12th करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको जो है, यानी पहले तो आप 11th में एडमिशन कराइएगा। 11th में ही आपको चूज करना पड़ेगा, PCM लेना है, PCB लेना है, या हमको एडमिशन करने ना है, सीधे हमको ITI का फॉर्म आएगा वो भरेंगे, या पॉलिटेक्निक का फॉर्म आएगा वो भरेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी प्रक्रिया है। तो जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अगर आप 11th का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा या नीचे दिया होगा, डीप एनालिसिस करके उस पर हम तैयारी करा रहे हैं 11th का, तो वहाँ से जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो कि इस बार 10th देने वाले हैं तो उनको कॉन्सेप्ट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि 2025 के लिए हम जो है स्टार्ट करने वाले कल से, इसलिए आप लोग जो है उन्हें अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।